तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को है। यहां इस बार कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय समिति के बीच कड़ी टक्कर है। कांग्रेस जहां अपनी जीत का दावा कर रही है तो दूसरी ओर बीआरएस वापसी की बात कह रही है। दोनों ही पार्टियों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पर इन सब के बीच यहां को लेकर एक ओपिनियन पोल हुआ है। ओपिनियन पोल में कहा गया है कि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र चुनाव समिति में आराम से जीत हासिल कर लेगी। ओपिनियन पोल में कहा गया है कि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति चुनाव में आराम से जीत हासिल कर लेगी। ओपिनियन पोल कहता है कि बीआरएस 42.5% वोट शेयर के साथ इस बार आगे रहेगी, जबकि कांग्रेस को 36.5% और भाजपा को महज 10.75% वोट मिलने की संभावना है। पोल के मुताबिक कुछ सीटों पर करीबी मुकाबला हो सकता है। मुकाबले वाली जगह पर बीआरएस 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 2 और भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। राज्य में साइलेंट वोट फैक्टर करीब 1.75% देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आमतौर पर एसवीएफ का 80% हिस्सा उस राजनीतिक दल का समर्थन करेगा जो चुनाव से ठीक पहले जनता के बीच विश्वास और गति पैदा करेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग समय सीमा में अब तक 3 ओपिनियन पोल किए गए हैं। पहला पोल 18 जुलाई से 17 अगस्त के बीच किया गया, इसके बाद दूसरा 21 अगस्त से 30 अक्टूबर के बीच किया गया और तीसरा ओपिनियन पोल 2 से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। ये ओपिनियन पोल 110 विधानसभा क्षेत्रों में 2,65,000 सैंपल लेकर पूरा किया गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र से औसतन 2400 सैंपल लिए गए। सैंपल रैंडम और सिलेक्टिव 2 तरीके से लिए गए। रैंडम और सिलेक्टिव सैंपल क्रमशः 60-40 के अनुपात में लिए जाते हैं। सिलेक्टिव सैंपल एकत्र करते समय पोल करने वालों ने किसानों, किराएदार छात्रों, बेरोजगार युवाओं समेत हर तबके के लोगों से बात की। 2018 के नतीजों की तुलना में इस ओपिनियन पोल में देखा गया कि बीआरएस के वोट शेयर में 4.3% की गिरावट आ रही है। फिर भी बीआरएस कांग्रेस और भाजपा से आगे निकल रही है। आपको ये भी बता दें कि 2018 के चुनाव से पहले कहा गया था कि बीआरएस 85 से 89 सीटें जीतेगी और पार्टी ने 88 सीटें जीती थी। इसी तरह कहा गया था कि कांग्रेस 19 से 20 सीटें हासिल करेगी और पार्टी ने 19 सीटें जीती। बीजेपी को 1 सीट जीतने की उम्मीद थी और उसे 1 सीट ही मिली। हाल के कर्नाटक चुनाव में भी ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया था कि भाजपा 83 से 84 सीटें जीतेगी, वो 66 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। इसी तरह कांग्रेस को 117 से 124 सीटें जीतने की उम्मीद जताई गई थी, उसने 135 सीटें जीती। जेडीएस को 23 से 30 सीटें मिलने की भविष्यवाणी थी, लेकिन अंत में उसने 19 सीटें जीती। ये इसलिए बता दिया कि ओपिनियन पोल जो है वो कई बार सटीक भी बैठते हैं और बहुत सारे मौके हैं जहां पर गलत भी बैठते हैं। फिर भी ये दिलचस्पी का विषय होता है और ये एक साइंटिफिक वे होती है। अगर सही तरीके से कोई भी पोल ओपिनियन पोल किया गया है और उसमें सैंपल साइज जो है वो ठीक ठाक है, एक तो दूसरा सैंपल का सिलेक्शन जो है वो रैंडम तरीके से हुआ, अलग अलग जगह से सैंपल उठाए हैं, तो कई बार ये साइंटिफिक तरीका जो है बहुत जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टूल है और लोगों की राय जानने के लिए इलेक्शन में ये काफ़ी पॉपुलर रहता है। ओपिनियन पोल से लोग जानना चाहते हैं। हाँ, इसका एक और पहलू है, कई बार लोगों की जिनकी दिलचस्पी है वो भी ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, तो ओपिनियन पोल प्रभावित भी कर सकते हैं, ये भी कहा जाता है। और कई बार ये भी कहा जाता है कि अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए राजनीतिक दल, खासतौर पर सत्ताधारी दल जो ओपिनियन पोल करा सकते हैं, खर्चा उठा सकते हैं, वो इनको प्रचारित भी करते हैं। ये पहलू भी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं जो इस ओपिनियन पोल के दौरान सामने आ रहे थे, इसको हमने आपके सामने भी सारा रखा है।